नमस्कार। दुनिया में कई बड़ी बहसें मशहूर हैं, जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा, या फिर चाय बेहतर है या कॉफी। लेकिन एक बहस ऐसी है जो हर घर के डाइनिंग टेबल पर, दोस्तों की पार्टी में और शादी के बफर में जरूर छिड़ती है। वो है शाकाहार बनाम मांसाहार। क्या आपने कभी अपनी थाली में सजे उस कबाब या करी को गौर से देखा है? आपके लिए वो महज एक डिश हो सकती है, एक जायका हो सकता है, लेकिन हकीकत में वो किसी की जिंदगी का अंत है। सोचिए जरा उस बेजुबान जानवर के बारे में जिसे अपनी मौत का अंदाजा भी नहीं था। वो भी धूप चाहता था, वो भी अपनों का साथ चाहता था। उसकी आंखों में भी वही डर होता है जो मौत के सामने हम इंसानों की आंखों में होता है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी चीखें हम तक पहुंचा नहीं सकता। अक्सर जब मांसाहार पर सवाल उठता है तो बहुत से तर्क दिए जाते हैं। कहा जाता है ये तो फूड चेन का हिस्सा है, इंसान हमेशा शिकारी रहा है, या फिर पौधों में भी तो जान होती है। लेकिन क्या ये तर्क वाकई सही है या ये सिर्फ स्वाद को सही ठहराने के बहाने हैं? पहला तर्क है फूड चेन। जंगल में एक शेर हिरण का शिकार करता है क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। प्रकृति ने उसे वैसा ही बनाया है। लेकिन हमारे पास हजारों तरह के अनाज, दालें, फल और सब्जियां मौजूद हैं। हमारे पास विकल्प है, और जहाँ विकल्प होता है वहाँ हिंसा चुनाव नहीं बल्कि एक ममता बन जाती है। और दूसरा तर्क है पौधों में भी जान है। हाँ, विज्ञान कहता है उनमें जीवन है, लेकिन क्या एक गाजर को काटने का दर्द और एक तड़पते हुए जानवर की चीख का एक समान है? जानवर के पास एक विकसित नर्वस सिस्टम होता है, वो डर महसूस करता है, वो अपने बच्चों के लिए रोता है, वो मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर कांपता है। दोस्तों, अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर जापान के एक चिड़ियाघर का एक वीडियो बहुत वायरल है। आप सबने शायद देखा होगा, एक बंदर को एक छोटा सा स्टफ्ड टॉय दिया गया। उस बेजुबान जानवर उस निर्जीव खिलौने को जिस तरह अपने सीने से लगाया, जैसे उसे सहलाया और जिस ममता के साथ उसे अपनी बाहों में समेट लिया, उसे देखकर दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उस एक पल ने हमें क्या सिखाया? उसने हमें ये सिखाया कि ममता, प्यार और दर्द सिर्फ इंसानों की जागीर नहीं है। एक बंदर जिसे हम सिर्फ एक जानवर समझते हैं, वो एक बेजुबान खिलौने में भी अपनी माँ देख सकता है, उसे प्यार दे सकता है। अब जरा सोचिए, जो जानवर एक खिलौने के लिए इतना भावुक हो सकता है, जब उसके असली बच्चे को उससे छीना जाता होगा, जब उसकी गर्दन पर छुरी चलती होगी, तो उसे कितना दर्द होता होगा। मांसाहार करने वाले अक्सर तर्क देते हैं ये तो सिर्फ खाना है, लेकिन क्या वाकई वो सिर्फ खाना है? वो किसी की माँ थी, किसी का बच्चा था, और सबसे बढ़कर वो एक जीता जागता एहसास था। मांसाहार करने वाले इसे सही कह सकते हैं, लेकिन सही और सुविधाजनक में फर्क होता है। अपनी थाली को देखते समय बस एक बार सोचिएगा, क्या इस खाने में पोषण है या किसी मासूम की आखिरी सिसकी? याद रखिए, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। जिस दिन थाली में मांस हट जाएगा, उस दिन दिल में करुणा और दया का असली संचार होगा। दोस्तों, पेड़ पौधे और प्रकृति हमें इतना कुछ देते हैं। दालें, अनाज, फल, सब्जियां, प्रकृति की गोद में हर वो चीज मौजूद है जो हमें स्वस्थ और ताकतवर रख सकती है। जब हम बिना किसी की जान लिए जीवित रह सकते हैं, तो फिर किसी के खून से अपनी भूख क्यों मिटाएं? अंत में बस इतना ही कहूंगा, स्वाद तो जुबान पर सिर्फ कुछ सेकंड रहता है, लेकिन उस बेजुबान की दुआएं और अहिंसा का सुकून ताउम्र हमारे साथ रहता है। एक बार अपनी रूह से पूछिएगा जरूर, क्या वक्त की भूख किसी की जान से ज्यादा कीमती है? फैसला आपकी संवेदना का है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।